प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही खास संदेश पर बातचीत करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, 8 अप्रैल 2024 को नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सोलर एक्लिप्स होने के लिए जा रहा है, जिसके चर्चे, जिसका शोर हर जगह पर मचा हुआ है। ये इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी बहुत बार सूर्य ग्रहण लग चुके हैं। हर तरफ इस चीज़ की चर्चा है कि जब यह सूर्य ग्रहण होगा तो यह साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण में रोशनी बिल्कुल नहीं रहेगी और सब जगह पर अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। डार्कनेस क्या होती है? एक आत्मिक शक्ति जिसे हम अंधकार और पाप कहते हैं, और यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। मेरे प्रियो, आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण होता है तो बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे रिद्धि सिद्धि करने वाले, बहुत सारे शैतानी लोग जो हैं वो अपनी शक्तियों को डबल करते हैं। वो इन दिनों में बहुत सारे बलिदान, सेक्रीफाइस करते हैं और अपनी पावर्स को डबल करने के लिए शैतान को खुश करते हैं, क्योंकि अंधेरे को शैतान प्यार करता है और सूर्य एक रोशनी का सोर्स है जो अपनी रोशनी छोड़ देगा और पूरी तरह से अंधेरे में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, सूर्य का अंधेरे में बदल जाना शैतान की रोशनी पर जीत को दिखाता है। अंधकार जब छाता है तो शैतान खुश होता है। आज भी इस दुनिया में जो काम अंधकार में होते हैं वो काम कभी भी लोगों की नज़रों के सामने नहीं किए जाते हैं, क्योंकि शैतान अंधकार के कामों को ही पसंद करता है। बाइबल के अनुसार जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसके 13 अध्याय उसके 10 वचन में एक भविष्यवाणी को देखते हैं, वहाँ पर कहा गया है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते ही अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। बहुत समय पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी करके कहा कि सूर्य अपना प्रकाश ना देगा और चंद्रमा भी अपने रोशनी को छोड़ जाएगा। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने तारों को, चंद्रमा और सूर्य को हमारे फायदे के लिए, इस पृथ्वी पर रोशनी देने के लिए बनाया है, लेकिन इन चिन्हों का होना अंत के समय की निशानियां है, क्योंकि यीशु मसीह का आना नजदीक है। और बाइबल में इसकी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। जब आप योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय उसके 31 वचन में पढ़ते हैं, योएल प्रॉफिट एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करके कहता है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चंद्रमा रक्त हो जाएगा। उसने कहा कि सूर्य अपनी रोशनी छोड़ देगा और अंधेरे में बदल जाएगा और चांद रक्त के समान यानी लहू के समान हो जाएगा। और यही प्रोफेसी को पतरस ने प्रेरितों के काम में भी कहा, अपने वचन में, अपने प्रचार में। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 20 वचन में वो कहता है, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, पर हरेक जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। सो सूर्य अपनी रोशनी छोड़ देगा। सूर्य की रोशनी छोड़ने का अर्थ है ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी का पूरा होना है। मेरे प्रियो, सूर्य का रोशनी छोड़ना यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी का पूरा होना है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि जैसे ही सूरज अपनी रोशनी को छोड़ेगा, आपको पता है ये जो एक्लिप्स होगा, यह जो सूर्य ग्रहण होगा, ये बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। मेरे प्रियो, यह जो सोलर एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण होगा ये बहुत बड़ा होगा। इसका आकार पूरे नॉर्थ अमेरिका को अंधकार में फैला देगा और अंधेरा ही अंधेरा छाया रहेगा। लोगों के लिए ये कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, या वैज्ञानिकों के लिए ये कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हमारे लिए यह एक भविष्यवाणी का पूरा होना है कि यीशु मसीह के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम नए नियम में मत्ती उसका 23 अध्याय उसके 45 वचन में, मरकुस उसका 15 अध्याय उसके 33 वचन में, लूका उसका 23 अध्याय उसके 44 वचन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक 3 घंटे के लिए यीशु के क्रूस चढ़ाए जाने के दौरान
उस पूरे देश में अंधेरा छाया रहा, अंधकार छा गया। सो बाइबल में बताया गया है कि जब यीशु मसीह अपनी जान दे रहे थे तो शैतान ने पूरे देश को अंधकार में छा लिया, उसने अपने अंधकार को फैला दिया। वो इसलिए खुश हो रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह मर चुके हैं और अब मेरा राज्य, अब मेरा अधिकार कायम रहेगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा होकर रेजिरेक्शन की पावर को दिखाया और कह दिया कि मैं मर गया, दफनाया गया और मैं जिंदा हूं। जो अंधकार था वो थोड़े समय के लिए था, लेकिन यीशु मसीह जिंदा होने के द्वारा एक बड़ी रोशनी को, जिंदगी को और नई आशा को लेकर आए। तो हम देखते हैं कि जब यीशु क्रूस पर थे तो 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, यानी 3 घंटे के लिए उस पूरे देश में अंधकार छाया रहा। इसी तरह से जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 10 अध्याय उसके 21 वचन से लेकर उसके 23 वचन तक, एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 21 एंड 23 में लिखा है कि खुदावंद ने, यहोवा ने मूसा से बात करके कहा कि मूसा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं मिस्र पर एक बड़ी विपत्ति भेजने वाला हूं। और बाइबल कहती है कि उस अंधकार ने पूरे मिस्र को 3 दिन के लिए ढांप लिया और वो अंधकार मिस्र के ऊपर फैला रहा, क्योंकि मूसा परमेश्वर का दास था और फिरौन उसकी बात को नहीं मान रहा था। मूसा परमेश्वर की चेतावनियों को फिरौन को दे रहा था, लेकिन वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए जब मूसा ने हाथ उठाया, बाइबल कहती है कि 3 दिन के लिए पूरे मिस्र देश में अंधकार छा गया। और जब आप योना नबी की किताब उसके 1 अध्याय उसके 17 वचन में देखेंगे, वहां पे लिखा है कि योना मछली के पेट में चला गया। जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा का इनकार किया तो प्रभु ने समंदर में एक बड़े तूफान को लाया, जिसकी वजह से उसे समंदर में फेंक दिया गया। और जैसे ही फेंका गया तो वो मछली के पेट में चला गया। 3 दिन और 3 रात तक योना भविष्यवक्ता उस अंधकार में, उस अंधेरे में रहा, मछली के पेट में रहा और उसने वहां पर एक बड़े अंधकार को महसूस किया। वहां पर रोशनी नहीं थी, वहां पर बहुत ज्यादा अंधकार था। सो योना 3 दिन और 3 रात तक उस अंधकार में यानी मछली के पेट में रहा। और यीशु ने कहा, जिस तरह से योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में यानी अंधकार में रहा, इसी तरह से मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के भीतर 3 दिन और 3 रात रहेगा और तीसरे दिन फिर मुर्दों से जी उठेगा। तो मेरे प्रियो, यह जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, ये जो सोलर एक्लिप्स हो रहा है, ये मसीही लोगों के लिए एक चेतावनी है कि परमेश्वर की जजमेंट आ रही है। और प्रभु कहता है जब जब पाप आता है तो उसका न्याय प्रकट होता है, उसकी जजमेंट प्रकट होती है। अमेरिका के ऊपर ये एक जजमेंट है, क्योंकि अमेरिका के लोग आज परमेश्वर को भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग पाप में हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं और प्रभु को भूल रहे हैं। वो अपने यहोवा परमेश्वर, अपने जीसस क्राइस्ट को भूलकर अलग अलग तरह से अपने मनमानियों के द्वारा वो उपासना में और परमेश्वर की आज्ञाओं में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु कहता है आज भी समय है, अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास आओ। यह सूर्य ग्रहण जैसे एक अंधेरे को प्रकट करेगा, बाइबल की वो भविष्यवाणी पूरी होती है कि प्रभु के उस महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, पर हर कोई जो प्रभु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। आज भी समय है कि आप लोग अपने गुनाहों को, पापों को छोड़कर यीशु मसीह को अपना जीवन दें, परमेश्वर के साथ चलें। वही मार्ग, सत्य और जीवन है, वही बचाने वाला प्रभु है। आज भी आपके पास समय है। आओ परमेश्वर की हुजूरी में, आओ परमेश्वर के कदमों में, उसे गले लगाओ। वो आपको एक्सेप्ट करेगा, वो आपको प्रेम करेगा। अंधकार से निकलो, क्योंकि अंधकार के बाद रोशनी है जो अंधकार पर जीत पाती है। मेरे प्रियो, यह सूर्य ग्रहण, यह सोलर एक्लिप्स इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं और हमें तैयार होना है, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को बचाना है। प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बता के उनकी आत्माओं को नरक से बचाना है। तो यह सूर्य ग्रहण अंधकार को रिप्रेजेंट करता है और प्रभु के दास भविष्यवक्ता यशाया की भविष्यवाणी पूरी होती है, योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी होती है और पतरस के प्रचार में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 20 वचन के अनुसार कि प्रभु के दिन से पहले यह सब होना है। हो सकता है इसके बाद भी बहुत सारे सूर्य ग्रहण आए, हो सकता है इसके बाद भी बहुत सारे आकाश में चिन्ह और निशानियां प्रकट हो,
लेकिन मेरा आप सब लोगों को यह वचन सुनाने का अर्थ है कि आप परमेश्वर में मजबूत हों। आपका यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। उसके वचन की निशानियां और चिन्ह पूरे हो रहे हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि नए साल वाले दिन मैंने ये प्रोफेटिकली बोला था कि बहुत सारे भूकंप भी आएंगे। आपने देखा कल भी पंजाब में भूकंप आया, परसों भी आया, इंडिया में भी आया, अभी अभी आपने जापान में देखा, और भी बहुत सारे देशों में ऐसा होगा। आपको ब्लेसिंग मिले, आपको आशीष मिले, और आप परमेश्वर में मजबूत रहें और खुदावंद में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको हाईली ब्लेस करे और प्रभु इस वचन से आपको मजबूत करे, तकड़ा करे और अपने राज्य के लिए तैयार करे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।